जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ जुडिशरी से संबंधित हम लोग आज छत्तीसगढ़ जीके के क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर 20 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस क्लास नंबर 20 के अंदर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ को देखने वाले हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि ज्योग्राफी का वर्ड है, जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो जमीन के नीचे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी छत्तीसगढ़ के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, ये हमने रिसोर्स वाले क्लास में देखा था। आज हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और क्लास नंबर 20 पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उन सभी क्लास को एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा। टोटल 19 क्लास मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, जैसे जैसे अगर मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे एक हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल 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 कह सकते हैं कि धरती के नीचे अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, कौन कौन सा रॉक है, रेंज का नाम क्या है। आपने गोंडवाना रेंज का नाम सुना होगा, है ना। गोंडवाना रेंज हो गया, तो ये इस तरह की जो रेंजेज है उसके बारे में देखेंगे, रॉक्स कौन से हैं ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग माउंटेन को देखेंगे, माउंटेन रेंज को हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं माउंटेन रेंज क्या है, इसको इस पॉइंट को भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। और साथ में हम लोग सॉइल के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से मिट्टी हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा और भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे। अब जैसे देखिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर एक बार हम लोग स्ट्रक्चर को देखने आएंगे छत्तीसगढ़ का, तो स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस फिगर को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का ये मैप है। अगर बेसिकली आप देखेंगे तो अलग अलग कलर से हमने इसको दर्शाया हुआ है। अलग अलग कलर का दर्शाने का मतलब ये है कि अलग अलग चट्टानें जो पाई जाती हैं, अलग अलग चट्टानें, उन सभी एरिया में कौन से चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा रॉक कहाँ पे पाया जाता है, रॉक्स कहाँ पे पाया जाता है, ये इसको दर्शाता है। जैसे आर्कियन रॉक हो गया, धारवाड़ रॉक हो गया, ये सभी अलग अलग प्रकार के रॉक्स हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुलर के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो बेसिकली दक्कन ट्रैप्स के बारे में, पठार क्या है, प्लेन क्या है, यानी यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है जहाँ जो मैदानी भाग है, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, आप पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए, अब रॉक्स के ग्रुप्स देखते हैं तो टोटल छत्तीसगढ़ के अंदर 6 ग्रुप्स हैं, अलग अलग 6 ग्रुप्स हैं। तो देखिए, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको समझते चलना है। 6 ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप है, तो पहला ग्रुप जो है आर्कियन रॉक ग्रुप है। आर्कियन रॉक ग्रुप, इसका एक्सटेंशन 50% है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में यही रॉक पाया जाता है, यही रॉक ग्रुप पाया जाता है, यही चट्टान का ग्रुप पाया जाता है। ये बस्तर तक फैला हुआ है। और इसके साथ आप दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है धारवाड़ रॉक ग्रुप। धारवाड़ रॉक ग्रुप आर्कियन से थोड़ा कम है। अब ये धारवाड़ रॉक ग्रुप जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर डिवीजन और मोहल्ला का ये सब एरिया जो है इसके अंदर में आता है। इन सभी एरिया में फैला हुआ है। मैप में आपको अलग अलग कलर से हमने इसको दर्शाया हुआ था। देखिए, मैप में अलग अलग कलर से आपको दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, पहला हो गया 50%। छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा, अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सा रॉक ग्रुप पाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो आप उसमें बोलेंगे आर्कियन रॉक ग्रुप, ठीक है। इसके बाद कुडुप रॉक ग्रुप, ये आपका 25 से 30% तक छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। फिर गोंडवाना रॉक ग्रुप, गोंडवाना रॉक ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि 17% पाया जाता है। गोंडवाना जो रीजन है, गोंडवाना रीजन
उसके जो ग्रुप्स हैं वो 17% तक पाए जाते हैं। और ये जो एरिया है मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका हो गया, ठीक है ना। तो मेनली ये मेनली आपका यहाँ पे कोयला वगैरह गोंडवाना रीजन में फेमस इसलिए है क्योंकि इन एरिया रीजन में कोयला वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेन मिनरल है कोयला यहाँ का, ठीक है। इसके बाद डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप ये आपका मैकॉल रेंज और कोरबा कवर्धा इन सब एरिया में ये पाया जाता है। और ये भी बेसिकली क्या है, लेटराइट और लेमिनेट ग्रुप में इसको पाया जाता है। इसमें हमें देखिए याद रखना है, पहला वाला इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा धारवाड़ हो गया, कुप्पड़ हो गया, इसके बाद गोंडवाना हो गया, डेक्कन ट्रैप हो गया, और एक अपना विंध्या रीजन है। ये वाला चिल्फी वैली है, चिल्फी वैली साइड में है। यहाँ पे लाइमस्टोन चूना पत्थर सीमेंट वगैरह जो बनाए जाते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियाँ छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, तो चूना पत्थर इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है विंध्या ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा रेंज सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग लेटराइट एलुवियम के बारे में समझते हैं। लेटराइट एलुवियम को अगर हम देखेंगे तो ये बालोद डिस्ट्रिक्ट के तरफ पाया जाता है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जसपुर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे। इसके साथ आप इसमें ये जो रॉक ग्रुप है, यहाँ पे एक आपका ग्रुप है इसका टारसरी और क्वार्टरली सीरीज रॉक ग्रुप छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये अलग अलग रॉक्स ग्रुप है, चट्टानों के ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी आपने देखा ना ये ग्रुप, ये सभी अलग अलग प्रकार के चट्टान हैं, 6 प्रकार के आपने चट्टान यहाँ पे देखा, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा रॉक है। अभी आपने जो रॉक 6 प्रकार के रॉक देखे आपने, वो 6 प्रकार में कहाँ तक फैला हुआ है इसको एक एक बार करके देखेंगे। तो देखिए पहला जो आर्कियन रॉक ग्रुप है, आर्कियन रॉक ग्रुप देखिए इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा आर्कियन रॉक ग्रुप है। ये सब देखिए कुछ पार्ट छोड़कर ये देखिए यहाँ तक फैला हुआ है, ये सब आर्कियन रॉक ग्रुप है। इसके बाद कुप्पड़ रॉक ग्रुप आप देखेंगे, कुप्पड़ रॉक ग्रुप इस साइड में पाया जाता है। धारवाड़ रॉक ग्रुप ये रहा, धारवाड़ रॉक ग्रुप। इसके बाद लोअर गोंडवाना इधर का हो गया, लोअर गोंडवाना। इसके बाद आपका अपर गोंडवाना में आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये लोअर गोंडवाना, ये अपर गोंडवाना वाला रीजन ये है पूरा, ठीक है ना। ये वाला जो अपर वाला रीजन है ये गोंडवाना रीजन है, यूपी से सटा हुआ, एमपी सटा हुआ, ठीक है ना। तो ये गोंडवाना रीजन हो गया, कोयला इसी साइड में है, कोरबा वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसी साइड में पड़ते हैं, तो इसलिए ये गोंडवाना रीजन हो गया। और यहाँ पे कोयला ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, कोयला ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद डेक्कन ट्रैप्स वाले जो ग्रुप हैं, डेक्कन ट्रैप वाले यहाँ पे हैं इधर साइड में, ठीक है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है ज़्यादातर। और ये आपका कुप्पड़ रॉक जो है ये सारा ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो हमारा सेकेंड नंबर है कुप्पड़ रॉक, ये पूरा वाला एरिया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, एग्जाम में आपको पूछेगा। थोड़ा सा ये ब्लर है हल्का सा फिगर, बट हाँ ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या है, उससे कम क्या है, उससे कम क्या है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ये फिगर अगर समझ में नहीं भी आया तब भी हम लोग यहाँ से याद कर सकते हैं इस चार्ट से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम यही है। तो बेसिकली अगर देखिए मीनिंग समझेंगे तो आर्कियन का मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट यानी कि पुराना। इसका एक्सटेंशन पूरे छत्तीसगढ़ में है। अब क्यों, क्योंकि मैप में आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ से लेकर ये सब छोटा छोटा जो ये बना हुआ है व्हाइट वाला, ये सब आर्कियन ग्रुप है। तो ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझे कि छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर होल एक्सटेंशन है, हर तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आर्कियन रॉक ग्रुप इज एक्सटेंडेड मोस्टली इन मार्जिनल हाईलैंड्स एंड महानंदा वाला इलाका में है, और मैक्सिमम पार्ट बस्तर प्लेट्यू में है, जो कि आर्कियन रॉक ग्रुप के अंदर आता है। बस्तर का
जो इलाका है, आप नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे बस्तर पड़ता है नीचे साइड में, यहाँ पे ज्यादातर आर्कियन ग्रुप वाले रॉक सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज 50% यहाँ पे है, 50% से मैक्सिमम है आर्कियन रॉक ग्रुप प्रेजेंट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद अनकैटेगराइज क्रिस्टल हो गया। रॉक्स में देखेंगे तो रॉक्स में कौन कौन से रॉक यहाँ पे है, तो ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और इसके बाद आपका ये याद रखेंगे ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपका बेसिक है। लेकिन देखिए ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ये पहला वाला, ये वाला जो स्टेटमेंट है, मीनिंग नहीं, एक्सटेंशन से लेकर एक्सटेंशन, परसेंटेज, इंक्लूड, रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे आने से पहले छत्तीसगढ़ का ये अपना जुडिशरी का बैच है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बैच प्रीलिम्स का, जिसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्टडी नोट्स है, इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रही हैं, तो इसको आप इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, चंदन सर, या फिर चंदन सर टेक्स्ट बुक है, और इसके अलावा आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म आपको दिया हुआ है, उसको भर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर इस क्लास में, चूंकि ये क्लास रिकॉर्डेड जा रहा है, अगर किसी को भी इस क्लास में कोई इशू है तो आप मेरे साथ 5:15 पर 5:15 पर क्लास होती है मेरी टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, ठीक है। तो इसका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो वहां पे आकर आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, मैं लाइव रहता हूं, उस समय आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको बता दिए जाएंगे, वैसे मैं प्रैक्टिस ही कराता हूं उसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम के ऊपर। धारवाड़ रॉक सिस्टम के ऊपर आर्कियन आपने देखा, अब धारवाड़ को देखते हैं। धारवाड़ का फॉर्मेशन 25 मिलियन साल पहले हुआ है, और इसके साथ ये भी एक आर्कियन ग्रुप का ही एक पार्ट रहा है, ठीक है। ये एबव ऑफ आर्कियन रॉक फाउंड कहाँ पे होता है, नीचे आर्कियन है, उसके ऊपर में पाया जाता है, ये उसके ऊपर में धारवाड़ रॉक ग्रुप पाया जाता है। इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है, तो जिलों के नाम याद रखिएगा। दुर्ग डिवीजन में चिल्फी वैली है, चिल्फी वैली सीरीज जो है वहां पे ये इसका एक्सटेंशन है, वहां पे पाया जाता है। दूसरा है रायपुर डिवीजन के अंदर, जिसमें सोना खान सीरीज है, वहां पे पाया जाता है। बस्तर रीजन में आयरन ओर सीरीज है, वहां पे पाया जाता है। तो ये तीनों इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन कहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, छत्तीसगढ़ के प्लेन इलाके में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट ये वाला डिस्ट्रिक्ट का इंपॉर्टेंट है, और ये आर्कियन ग्रुप के ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। अब सेंट्रल वैली में देयर आर सॉफ्ट और स्मूथ ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं रही, इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से टिक लगा देता हूँ, फॉर्मेशन, फाउंड, एक्सटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजें याद रख लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, क्योंकि ज़्यादा इन डिप ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर सारी डिटेल को देखेंगे। हम लोग को बेसिकली एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू लेवल के, वही क्वेश्चन को हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है, तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए रॉक्स में, हाँ रॉक्स में अगर देखेंगे तो रॉक्स में गिनीज हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये आएंगे एग्जाम्पल में। मिनरल में आयरन और एज वेल एज वैल्यूएबल मिनरल लाइक टीना, कोरेंडम ईटीसी, ये भी पाया जाता है। टीन, कोरेंडम, ये इस इलाके में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी अभी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिनरल का नाम आपको फोकस करके चलना है, और मिनरल का नाम आपको आयरन है, आयरन के अलावा कोरेंडम है, तो ये आपको पूरा का पूरा फोकस करके चलना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए इसके अलावा अब आते हैं, इसके अलावा है आपको ये 5 पॉइंट हो गया। अब देखिए इस अगर मैप को हम देखेंगे तो इस मैप के अंतर्गत आपको एक चीज दिखेगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। अब अलग अलग चीजों में जैसे आप देखें, ये वाला पार्ट यहाँ पे एक मिनरल पाया जाता है, ये चिल्फी वैली देखिए यहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ के इस वाले पार्ट में चिल्फी वैली है। इसके बाद देखिए अलग अलग जगह पे ये आपको बनाया हुआ है अलग अलग
अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं कुडप्पा रॉक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कुडप्पा रॉक सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो कुडप्पा रॉक सिस्टम आर फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक के इरोजन से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रेनाइट रॉक, अब ये कौन से टाइप का रॉक हो गया? सेडिमेंट्री टाइप हो गया। ठीक है, सेडिमेंट्री टाइप हो गया, तो याद रखेंगे। और इसका परसेंटेज छत्तीसगढ़ में कितना है? 25 से 30% का एक्सटेंशन है इसका। जैसे आर्कियन में 50% का एक्सटेंशन था, वैसे ही यहाँ इसका 25 से 30% का एक्सटेंशन है। और इसका एक्सटेंशन प्लेन एरिया में है। जो 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 मैदानी इलाका है, प्लेन एरिया है छत्तीसगढ़। मैदानी इलाका कौन सा हो गया? महानदी बेसिन वाला। महानदी है ना छत्तीसगढ़ के अंदर, तो महानदी बेसिन का इलाका हो गया छत्तीसगढ़ बेसिन। तो महानदी के तलहटी वाला इलाका हो गया। महानदी रिवर है, उसका तलहटी वाला इलाका हो गया। ये सब प्लेन इलाका है, वहां पे ये पाया जाता है। चूंकि जैसा आप रायपुर हो गया, ईस्टर्न बस्तर, वेस्टर्न बीजापुर हो गया, यहाँ पे होते हैं। अब बेसिक बेड सेडिमेंट्री स्टोन होते हैं, यहाँ पे सैंडी स्टोन होते हैं, बालू की तरह स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके अलावा आप नेम देखेंगे तो नेम ऑफ रॉक में कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका नाम आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट वहीं पड़ता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो एक अपर कुडप्पा है और एक लोअर कुडप्पा है। ठीक है, अपर कुडप्पा और लोअर कुडप्पा। ठीक है, अब इसमें एक्सटेंड कहाँ तक है? एक्सटेंडेड है आपका रायगढ़ तक। रायगढ़ में लाइम स्टोन वगैरह पाया जाता है, तो रायगढ़ में इसका एक्सटेंशन है। और लोअर में आपका शक्ति तहसील तक। शक्ति सबसे नीचे में है, सबसे ऊपर में छत्तीसगढ़, उसके सबसे नीचे में तहसील में आपका शक्ति पड़ता है, और शक्ति तक एक्सटेंशन इसका है। ठीक है ना, शक्ति तक, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आपको है। कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो लाइम स्टोन काफी इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर, डोलोमाइट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम में ये सारी क्वेश्चंस बन सकती हैं इस रेंज से, कुडप्पा रॉक सिस्टम से। चलिए अब आते हैं जुडिशरी फाउंडेशन का जो ये बैच है, सुपर सिलेक्शन, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप 5:15 पर जो मैं ऐप पे क्लास लेता हूँ, वहाँ भी आप मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये अपना सुपर सिलेक्शन बैच है, 3000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोर्सेज, सारी चीज़ यहाँ पे आपको उपलब्ध है। इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करने के लिए, सारी प्रैक्टिस करने के लिए जरूर इसको इनरोल करें। ठीक है, आइए आगे आते हैं। हमारा गोंडवाना रॉक ग्रुप है। गोंडवाना रॉक ग्रुप मैंने जस्ट आपको ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है गोंडवाना रॉक ग्रुप, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोयला के लिए ज़्यादा जाना जाता है, कोयला और आयरन के लिए। तो कोयला वाला जो रीजन है, कोल वाला जो रीजन है, वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका बेसिकली मेटलिक कांत। इसके बाद देखिए आप फॉर्मेशन समझते हैं, बाय द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर। ठीक है, अब इसका फैलाव कहाँ पर है? सरगुजा के अंदर है फैलाव। आप सरगुजा बेसिन हो गया, और इसके बाद बघेलखंड हो गया, बघेलखंड प्लेट्यूज, ये वाला एरिया में इसका एक्सटेंशन है। और टोटल परसेंटेज कितना है छत्तीसगढ़ के अंदर? 17% का फैलाव है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर चीजों को हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से फैला हुआ है,
चलिए अभी आपको आवाज़ आ रही है? चलिए हाँ, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था। हाँ ठीक है, गोंडवाना रीजन हम लोग देख रहे थे। तो अपना गोंडवाना रीजन में ये आपका गोंडवाना रीजन के ये पार्ट को याद रखेंगे, एग्जाम में ये वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है हाँ, तो देखिए एक अपना अपर गोंडवाना रीजन है, एक अपना मिडिल गोंडवाना रीजन है और एक अपना लोअर गोंडवाना रीजन है। तो ये वाला 3 पार्ट है। अब तीनों पार्ट को ये भी अपने को ध्यान देना है, जैसे मैंने मैप में आपको बताया था, ऊपर वाला जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट वाला जो इलाका था, कोरबा में ऊपर वाला में, ऊपर में एक अपर हो गया और एक आपका मिडिल था और एक आपका लोअर था। मैप में देखेंगे तो चलिए मैं आपको मैप भी एक बार दिखा देता हूँ, दोबारा से हम लोग मैप को ये रहा, ये देखिए अपर गोंडवाना यहाँ पे हो गया, ये देखिए अपर गोंडवाना हो गया, मिडिल गोंडवाना हो गया और एक लोअर गोंडवाना हो गया। तो ये तीनों ही गोंडवाना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी के बारे में मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गोंडवाना ग्रुप में यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, ये तीनों को याद रखेंगे। अपर गोंडवाना में जिसमें जनकपुर हो गया, प्रतापपुर हो गया, और मिडिल गोंडवाना में मिडिल गोंडवाना रॉक्स हो गया, ये सबको याद रखेंगे। और लोअर गोंडवाना में लोअर नीचे वाले पार्ट हो गए। तो ये जो तीनों पार्ट हैं एग्जाम में आपसे इसमें से पूछ सकता है क्वेश्चन। गोंडवाना रीजन कितने टाइप में बटा हुआ है, इसके अलावा गोंडवाना रीजन में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको फोकस में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम है। डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम को देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बाई बेसाल्ट फील्ड लावा के थ्रू, यानी वॉल्केनो के ज्वालामुखी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए ज्वालामुखी का भी नाम आता है यहाँ पे डेक्कन ट्रैप के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। इसके साथ इसका एक्सटेंशन कहाँ है, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक्सटेंशन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकॉल रेंज, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर इटीसी। इट एक्सटेंडेड टुवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन इन 800 मीटर प्लेट्यू, ठीक है, 800 मीटर प्लेट्यू। इसके साथ यहाँ पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, तो बक्साइट यहाँ पे पाया जाता है। तो बक्साइट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, बक्साइट यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा आप डेक्कन ट्रैप प्रेजेंट इन जसपुर सामरी एरिया और ट्रांसफर इनटू द लेटराइट लेवनाइट रॉक ग्रुप, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट को याद रखना है। इसमें याद करने वाला क्या क्या चीजें हैं ध्यान देंगे। एक अपना फॉर्मेशन जरूरी है, एक्सटेंशन जरूरी है, और मिनरल कौन सा पाया जाता है, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला अपना है विंध्या रॉक ग्रुप। विंध्या रॉक ग्रुप को थोड़ा देख लेते हैं। विंध्या रॉक ग्रुप क्या कहता है। विंध्या रॉक ग्रुप का एक्सटेंशन कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो एक कांकेर हमारा हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर, रायपुर, इसके अलावा खैरागढ़, ये आपको याद रखना है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। और ये कौन सा एरिया है, ये लोअर विंध्या का रेंज है। जो विंध्या रेंज है उसका लोअर विंध्या रेंज इसको बोलते हैं, लोअर विंध्या रेंज के अंदर ये फैला हुआ है। लोअर विंध्या रेंज ऑन ग्रेनाइट एंड ग्रीन आर प्रेजेंट अराउंड रायगढ़ सिटी, ठीक है। इसके बाद इट इज फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी, नेग्लिजिबल इन छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विंध्या रीजन काफी कम पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, बहुत कम है, ठीक है ना। तो नेग्लिजिबल पार्ट है। लाइम स्टोन फाउंड इन छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू लोअर विंध्या। लोअर विंध्या वाले रेंज में लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर, लाइम स्टोन पाया जाता है, जो थोड़ा बहुत पाया भी जाता है। ये जो एरिया विंध्या रॉक ग्रुप, वहां पे लाइम स्टोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइम स्टोन कहाँ पे पाया जाता है, रायपुर सीरीज के अंदर लाइम स्टोन पाया जाता है, जो कि लोअर विंध्या रीजन है, ठीक है। लोअर विंध्या सीरीज के अंदर लाइम स्टोन एंड सैंडी स्टोन आर मेनली फाउंड इन दिस रॉक ग्रुप। ये 2 चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी आ सकता है। चलिए आगे आते हैं। अगला आते हैं सॉइल की तरफ। ये तो रहा, हम लोगों ने रॉक्स देख लिया कि कितने प्रकार के रॉक्स छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कितने तरह की सीरीज हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, कौन सा वॉल्केनो वाला है, वॉल्केनो से किसका निर्माण हुआ है, तो ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया अभी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, मिनरल्स भी हम लोगों ने देखा, इसके साथ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग सॉइल देखने वाले हैं, सॉइल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब सॉइल रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए भारत में अलग अलग प्रकार के अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं। कहीं लाल मिट्टी पाया जाता है, कहीं पहाड़ी मिट्टी है, कहीं पे येलो मिट्टी पाया जाता है ना, कहीं पे ब्लैक मिट्टी पाया जाता है।
तो अलग अलग प्रकार के रॉक्स आपने देखा होगा, है ना, राइट। तो अब यहाँ पे भी हम लोग यही देखते हैं, लोकल नेम ऑफ छत्तीसगढ़ सॉइल और छत्तीसगढ़ के सॉइल के बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए पहला अपना छत्तीसगढ़ का सॉइल जो पाया जाता है वो रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी बोलेंगे, लाल पीली मिट्टी। इसको लोकल में क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं। लोकल में इस मिट्टी को मटासी बोला जाता है, लोकल यानी कि छत्तीसगढ़ में इसको मटासी बोला जाता है, और यह मैक्सिमम पार्ट में पाया जाता है, मैक्सिमम पार्ट में। तो छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे, रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू कितना है, 6.8 है, यानी कि एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है ना। तो 6.8 है, एसिडिक नेचर का ये सॉइल है, एसिड है ज्यादा यहाँ इस मात्रा में, और सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द स्टेट है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ये अगर थोड़ा सा आप इस ग्राफ को देखते हैं तो सबसे ज्यादा रेड येलो सॉइल है, 50 से 55% तक छत्तीसगढ़ के अंदर रेड येलो सॉइल पाया जाता है। फिर ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है और बाकी के सॉइल को भी देखेंगे। तो ब्लैक सॉइल को देखते हैं, हाँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये वाला ही सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, ये सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर पे फर्टाइल है। फर्स्ट नंबर का फर्टाइल सॉइल के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को लोकल में रेगुर बोलते हैं या कन्हार मिट्टी बोलते हैं, और यह ब्लैक और डार्क होता है, और यह बेसिक नेचर का होता है, 7.6 होता है, ये बेसिक नेचर का ये होता है। और मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द स्टेट, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल अगर छत्तीसगढ़ में कुछ है तो वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है। इसके बाद आपका रेड येलो सॉइल है, रेड येलो सॉइल उसके बाद है। तो रेड येलो सॉइल अगर एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा फर्टाइल के बारे में, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल ब्लैक सॉइल बोलेंगे, और सबसे ज्यादा कौन सा पाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर मिट्टी पाया जाता है, तो रेड येलो, ठीक है, ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अपना लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल इसका लोकल नाम मुर्मी भाटा है, और यह जो भाटा सॉइल इसको बोलते हैं, यह इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल लेटराइट सॉइल है। यह एसिडिक नेचर का होता है, 5.7 पीएच मान इसका होता है, और यह लाइचिंग प्रोसेस के द्वारा बना हुआ है। तो ये ज्यादा ये फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला आएंगे तो अपना है रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई वाली मिट्टी, ये भी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में रेतीली, रेतीली, रेत मतलब मिट्टी, सैंडी तो रेतीली टिकरा, ठीक है, सुटेबल फॉर ग्रेन्स के लिए, मोटे अनाज के लिए सुटेबल है। और दिस सॉइल इज फाउंड इन द स्लोप ऑफ हाईलैंड ऑफ बस्तर रीजन, टिकारा सॉइल, बस्तर रीजन के अंदर एक फेमस सॉइल है, मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम क्या है, टिकारा, ठीक है, याद रखिएगा, टिकारा सॉइल इसको बोलते हैं। ये बस्तर रीजन के अंदर है, बस्तर रीजन के अंदर है पाया जाता है, तो ये अपने को इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो हमारा सॉइल है वो डोरसा सॉइल है, डोरसा सॉइल है। ये डोरसा सॉइल देखेंगे तो ये मिक्सचर ऑफ मटासी और कन्हार, कन्हार यानी कि ब्लैक सॉइल, और मटासी मैंने आपको बताया था रेड येलो सॉइल। तो मटासी और कन्हार दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दोनों वाली अल्कलाइन नेचर की हो जाएगी, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कलाइन नेचर का बनेगा। इसलिए यहाँ पे अल्कलाइन नेचर की ये सॉइल होगी 7.6। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है ये छत्तीसगढ़ का, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका पहला मैंने बताया ब्लैक सॉइल, इसके बाद आपका रेड येलो सॉइल, इसके बाद आपका डोरसा सॉइल, ये थर्ड पे है, ठीक है। इसके बाद पटपर खच्चर सॉइल, ये हाई पार्ट्स ऑफ इनफर्टाइल सॉइल होता है। इसके बाद पाल खच्चर सॉइल, ये भी आपका ये फर्टाइल सॉइल होता है, रिवर के किनारे पाया जाता है, नदियों के किनारे का जो इलाका होता है वहां पाया जाता है। एक अपना माउंटेन सॉइल होता है, जो माउंटेन्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पे माउंटेन्स रीजन में पाया जाता है माउंटेन सॉइल। और एक आपका परिया सॉइल होता है, ये नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इनफर्टाइल बोलेंगे, बंजर भूमि वाला इलाका जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सॉइल के बारे में जो मैं आपको बताया। अब इस फिगर को आप एक बार देख लीजिए, ये अपना फिगर है। अब इस फिगर में देखेंगे आप अलग अलग, अभी जितना आप बड़ा पार्ट देख रहे हैं ये सारा, ये अपना रेड येलो सॉइल है,
ये अपना कौन सा सॉइल है, रेड येलो सॉइल है, रेड येलो सॉइल। और यहाँ पे देखिए ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है, इधर लेटराइट सॉइल है, बाकी यहाँ पे अलग अलग तरह की जो सॉइल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस मैप को ध्यान देंगे। चलिए आगे आते हैं, अगला में अब आते हैं कंपैरिजन कर लेते हैं। अंत में हम कंपैरिजन कर लेते हैं छत्तीसगढ़ को। तो कंपैरिजन करते हैं, एरिया वाइज अगर देखेंगे तो हमने 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ये चारों पार्ट को देखेंगे। पहला हमारा है ईस्टर्न एरिया ऑफ बघेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू हो गया। दूसरा हमारा है जसपुर समरी पार्ट रीजन है, और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका हो गया, और इसके बाद डन कन्या हो गया। अब एरिया के हिसाब से देखें तो ये 21,863 आपका हो गया, यानी कि 16%, ये 4%, वो 50%, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट हो गया, एरिया हो गया। सबसे ज्यादा एरिया कौन सा हो गया आपका, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मतलब मैदानी इलाके वाली जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, इसके बाद उसके बाद हो गया ईस्टर्न वाला। अब आते हैं डिवीजन में, तो डिवीजन में ये आपका बघेलखंड जो सरगुजा हो गया, ये भी जस्ट पार्ट सरगुजा, ये दुर्ग रायपुर और आपका ये हो गया, और BS बस्तर सबसे नीचे वाला हो गया पार्ट। ठीक है, इसके बाद अदर नेम में, अदर नेम हो गया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब देखिए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा हो गया। तो जो आपका बघेलखंड है, बघेलखंड प्लेट्यू है, वो गोंडवाना रीजन के अंडर में आता है। ठीक है ना, और जो जसपुर समरी पार्ट है वो डेक्कन ट्रैप के अंदर आता है। और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है वो कुरप्पा के अंदर आता है। और धारवाड़ ग्रेनाइट और ग्रीस ये सारा आपका कहाँ पे आता है, दंड कार्निया के तरफ आता है, ये रीजन में आता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इसके बाद स्लोप है, ड्रेनेज सिस्टम की अगर देख लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नदियां कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, तो सोन नदी और गंगा नदी। गंगा नदी छत्तीसगढ़ के अंदर तो नहीं है, लेकिन एक रीजन की बात कर रहा हूँ। सोन नदी, गंगा नदी वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग नदियां एक जगह जाकर मिलती हैं, फिर किसी कोई एक दूसरे से मिलती है, कोई दूसरे से मिलती है, तो ड्रेनेज सिस्टम उसको कहते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली आपको सोन गंगा वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा ऊपर से यूपी में बहती है, फिर बिहार में एंट्री होता है, तो वैसे इधर सोन छत्तीसगढ़ से निकलते हुए बिहार में जाकर गंगा में जाकर मिल जाती हैं, है ना। तो सोन जाके गंगा मिलती है, इसलिए सोन गंगा यहाँ लिखा हुआ है। सोन गंगा ये बघेलखंड प्लेट्यू वाला इलाका हो गया। जसपुर समरी पार्ट के अंदर आपका ऑलमोस्ट महानदी वाला इलाका हो गया। यहाँ प्लेन, छत्तीसगढ़ का जो प्लेन इलाका, जो मैदानी इलाका है, वो ज्यादातर महानदी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो महानदी वाला एरिया हो गया। और यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है, ये बस्तर वाला जो पार्ट है वो गोदावरी हो गया। ठीक है, गोदावरी रिवर हो गया। ठीक है, मिनरल्स में अलग अलग मिनरल्स है, तो आप जैसे देखिए मिनरल्स में ये अपना बघेलखंड प्लेट्यू वाले एरिया में कौन सा मिनरल हो गया, ये अपना कोयला हो गया, फिर बक्साइट हो गया, लाइम स्टोन इधर हो गया, यहाँ पे आयरन, टीना, डायमंड इस इलाके नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। सॉइल में बघेलखंड वाले जो प्लेट्यू है वहाँ पे रेड येलो सॉइल है। इसके बाद जसपुर समरी पार्ट के अंदर रेड येलो और लेटराइट सॉइल है। और रेड येलो सॉइल आपका प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा रेड येलो सॉइल पाया जाता है, तो यहाँ पे हो गया। और रेड मोलेंट सॉइल ये आपका बस्तर वाले इलाका में हो गया। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसमें से पूछने की संभावना है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये पूरा पार्ट याद रखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है। तो देखिए आप सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हाईएस्ट पीक की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा पीक कौन सा है, चोटी कौन सी है, यहाँ पे आपको 1210 मीटर की है। इसके बाद आपका बदरगढ़ हो गया, इसके बाद गौरलाटा हो गया, इसके बाद देवगढ़ हो गया, ये सब आपके अलग अलग चोटियां हैं। ठीक है ना, इसके बाद एवरेज रेनफॉल की बात करूं, छत्तीसगढ़ में पानी कितनी होती है, बरसात कितनी होती है, तो बरसात 172 सेंटीमीटर की बरसात होती है। कहाँ पे होती है, अलग अलग एरिया में है। जसपुर समरी पार्ट जो है यहाँ पे 172 सेंटीमीटर की होती है, बाकी इलाकों में कम होती है, 125 से 150 हो गया और 167 हो गया।
ठीक है, मिनिमम 125 सेंटीमीटर है। इसके बाद टेम्परेचर में 32 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक है, 32 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब ट्राइब्स में अगर देखें कौन सा ट्राइब, ऑलरेडी हमने ट्राइब्स के ऊपर क्लास करवाया हुआ है, तो आपको कंप्लीट ट्राइब्स का लेक्चर एक बार कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो ट्राइब्स में देखेंगे तो उराव ट्राइब्स है, उराव ट्राइब आपका बुंदेलखंड एरिया में है। इसके बाद कोरवा हो गया, नगरीश, ब्यौर, उराव, ये ट्राइब्स आपके भी पाए जाते हैं पाट वाले इलाके में, सामरी पाट वाले इलाके में। और बस्तर वाले इलाके में नीचे वाला बीच आपका गोंड है, हलबा है, माडिया है, मुड़िया है, ये सब आपको ट्राइब्स का नाम याद रखना है। बेसिकली ट्राइब्स वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, ट्राइब्स का अलग से हमने लेक्चर करवाया हुआ है, कंप्लीट लेक्चर देख लीजिएगा, वीडियो सेगमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको यहाँ तक पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। इस सेशन के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा 2-4 मिनट का, वो टेक्निकल इशू की वजह से था, बट चलिए ओवरऑल क्लास को ठीक रहा होगा। आप टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइए। चंदन सर टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लास जो लाइव क्लास में लेता हूँ उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आप 5:15 पर आप मुझसे ऐप के ऊपर, टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर मुझसे आप मिल सकते हैं। और इसकी लिंक कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम में ही मिलेगी, और इसका पूरा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत।